जो वक्ता उनका जो चिंतन है उसमें मैं जो लास्ट का 17वां मंत्र है, वायुरनिल मृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। तो इस तरह से हम शरीरात्माधिकरण की चर्चा करेंगे। क्योंकि आचार्य जी ने पूरे मंत्रों को इन्होंने कई अधिकरण में बांटा है। अव्यक्ताधिकरण है, उसमें महदात्माधिकरण है, विज्ञानात्माधिकरण है, प्रज्ञानात्माधिकरण है और प्राणात्माधिकरण है। उसके बाद इन्होंने शरीरात्माधिकरण पर चर्चा किया है। उसके बाद अग्निदेव की सर्वता। इस तरह से पूरे इस ईशावास्योपनिषद के मंत्रों को इतने भागों में इन्होंने बांट दिया। अब ये जो शरीरात्माधिकरण है, इसके अंतर्गत जो हमने मंत्र पढ़ा, तो इसका ये जो 17वां मंत्र है लगभग कि यथे वायुरनिलत अमृतम, इसको तो उन्होंने पहले वाले यानी प्राणात्मा अधिकरण में उसको ले गए हैं और शरीरात्माधिकरण में शुरू करते हैं, यथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये वाला मंत्र पूरा शरीरात्माधिकरण में लाए हैं। अब यहाँ पे अब शरीरात्मा का जो स्वरूप की बात करते हैं, तो कई तरह के कई जगहों से इन्होंने मंत्रों को लिया है कि पंचात्मकम पंचसु वर्तमानम षडाश्रयम षड गुण योग युक्तम तम सप्त धातुम त्रिमलम द्वयोर्णम चतुर्विधा हारमयम शरीरम। इस तरह से गर्भोपनिषद से इन्होंने लिया। उसके बाद आगे बृहज्जालोपनिषद से भी इन्होंने उसमें उदाहरण दिए। तो इस तरह से जहां जहां शरीर की बात आती है, ऐसे शास्त्रों को, ऐसे ग्रंथों से ये कोट करते हैं। इसी तरह से अथ यैतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीः आसीत तमूर्ध्वं समुदौहन तदस्य शिरो अभवत यच्छियं समुदौहन तस्मात् शिरः तस्मिन् तस्मिन् प्राणा आश्रयन्तः तस्माद्वे वैतक्षिरः अथ यद सर्वस्मिन् श्रयन्त तस्मादु शरीरम। इस तरह से शतपथ ब्राह्मण के भी वाक्यों को यहाँ पर कोट करते हैं। उसके बाद अब और ढेर सारे मंत्र हैं, तांड ब्राह्मण के हैं, इस तरह से कई, उसको मैं नहीं कहता हूं। फिर आगे इन्होंने अब कहना चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो उपनिषद का लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन जो आत्मा दृष्टि की अपेक्षा से जो आध्यात्म संस्था में जो तात्विक अंश थे उनका इन्होंने निरूपण तो कर दिया, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन आत्मवृत्तियों को पहचान नहीं पाते, केवल शरीर की आराधना में ही निमग्न रहते हैं और भोग में तल्लीन है, ऐश्वर्य में तल्लीन है, जिनका मतलब खाना पीना मौज उड़ाना, यानी कहने का मतलब कि बस इस तरह की जो जिसकी विचारधारा है, उस उनके लिए ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शरीर है, इसी सिद्धांत को कहते हैं कि अपने जीवन का जो परम पुरुषार्थ मान रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो और कुछ नहीं है, उनके लिए यह कहना चाह रहे हैं कि यह शरीर जो है, जो प्रतिष्ठित है, वह आत्म संस्थाओं को अगर वो नहीं पहचानते तो अंत में जो शरीर है वह एक दिन भस्मांतम हो जाएगा, यानी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन भस्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि और ऐसा होने पर क्या होगा कि अमृतात्मा निकल जाएगा और सिर्फ ये भस्म शरीर रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो भस्मांत शरीर में जो अमृतात्मा है, उसकी अनुग्रहित कृपा से एक प्रकार से कर्मात्मा प्रतिष्ठित है। कहने का मतलब कि अमृतात्मा से अनुग्रहित कर्मात्मा प्रतिष्ठित है और इसलिए उसके स्वरूप को पहचानना चाहिए, क्योंकि कर्मात्मा के द्वारा प्रज्ञानात्मा यानी अंतर्मन पर, प्रज्ञान के द्वारा यानी विज्ञानात्मा यानी बुद्धि पर, और विज्ञान द्वारा महान आत्मा पर, और महानात्मा के द्वारा
अव्यक्त नाम से जो प्रसिद्ध शांतात्मा पर पहुंचते हुए पराकाष्ठा पर उस परम तत्व को प्राप्त करके अपना जन्म सफल करना चाहिए। अब यहाँ पे कहते हैं कि चूंकि ये मानव शरीर जो है वह बहुत दुर्लभ है, इसलिए यह तो ऐसा ही है कि इससे अपना जीवन भी सुधार सकते हैं और अपना नष्ट भी कर सकते हैं, यानी अपना एक प्रकार से अनिष्ट भी कर सकते हैं और अपना जीवन भी सुधार सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि और भी बहुत से इन्होंने वर्णन किया कि अगर मान लीजिए कि जिस प्रकार से ये महाविश्व उस जो विश्व व्यापक ईश्वर का शरीर है, क्योंकि ये जो महाविश्व है वह विश्व व्यापक ईश्वर का शरीर है, उसी तरह से हमारे जीवात्मा का यह भौतिक जो शरीर है यह हमारा विश्व है। इस तरह से शरीर तत्व शरीर अपेक्षा 84 अंगुल का है। इधर जो है जीव तत्व भी अपने विश्व की अपेक्षा 84 अंगुल की बात करते हैं कि वो भी 84 अंगुल का ही है। इस तरह से दोनों आकार में समान है, तभी तो कहते हैं कि पुरुषो वै प्रजापतेर निर्दिष्टम, यानी ईश्वर और मनुष्य में बहुत सामीप्य है, यानी बहुत समीप है, बहुत मिलता जुलता है। तो और कहते हैं कि ईश्वर और पुरुष ही क्या, प्रत्येक प्राणी का जो शरीर है वह अपने अंगुल से 84 अंगुल अपने अंगुल से 84 अंगुल का ही होता है। इसी तरह से ये अगर छोटा भी बच्चा है, बड़ा भी बच्चा है, कोई भी हो तो उसका शरीर उसके अंगुल से 84 अंगुल का होगा। इसी तरह से कहते हैं कि कारण यह है कि जो आत्म सृष्टि का मूल स्तंभ है वह अष्टाक्षर गायत्री छंद माना गया है, इसीलिए कहते हैं अष्टाक्षरा वही गायत्री। इस सिद्धांत के आधार पर भी 8 अक्षर का छंद माना गया है, यानी प्राण तत्व का नाम ही अक्षर है। इसीलिए कहते हैं कि प्रादेय समितः प्राण, ये ऐतरेय ब्राह्मण ये जो है ऐतरेय आरण्य का वचन है। उसके बाद कहना चाहते हैं कि जो प्राण तत्व है यानी जो प्रादेश है या वह परिमित स्थान में अपनी व्याप्ति रखता है। अब ये प्रादेश क्या है, तो कहते हैं कि अंगूठे से लेकर के तर्जनी को जब फैला देते हैं तो उसके मध्य का जितना प्रदेश होता है वही प्रादेश है। अब उसके बाद कहते हैं कि गायत्री में ऐसे 8 प्राण हैं जो कि 8 अक्षर हैं, गायत्री के 8 प्राण हैं जो कि 8 अक्षर हैं। फलतः पूरे गायत्री छंद की व्याप्ति भी 84 अंगुल की बन जाती है। अब यहाँ पे ब्रह्मरंध्र से कंठ प्रदेश तक अगर देखें तो एक जो है एक प्रादेश है, उसी तरह से कंठ से हृदय तक दूसरा प्रादेश है, और हृदय से नाभि तक तीसरा प्रादेश है, और नाभि से ब्रह्म ग्रंथि तक जो है चौथा प्रादेश है। ब्रह्म ग्रंथि से जो गोड़ों की कपाली तक 2 प्रादेश हैं, और यहां से पाद पर्यंत 2 प्रादेश हैं, तो संभूय 8 प्रादेश हो जाते हैं। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो 8 प्रादेशों से अब यहाँ पे ये गायत्री के उसमें कहते हैं, इस तरह से कहते हैं कि जो शरीर है वह 84 अंगुल का बन जाता है। इन 8 प्रादेशों में जो सत्य है, तप है, जन है, और मह है, स्व है, भुव है, पृथ्वी है, भू है, ये 8 पर्वों का उपभोग है। ईश्वर शरीर सप्त वितस्तिकाय नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जैसे संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकाय, ये भागवत में भी आया है, यहाँ पे पुराण सिद्धांत का भी वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अंगुष्ठा से कनिष्ठिका तक ये जो प्रदेश है वह वितत प्रदेश है, और वितत प्रदेश को जैसे आजकल उसको बीता के नाम से कहते हैं। जैसे शरीर जो है मतलब 3.5 हाथ का होता है, तो और एक हाथ में 2 बीता होता है, तो लगभग ये कितना हो गया 7, तो 7 बीता। इसीलिए कहते हैं कि सप्त वितस्तिकाय, ये शरीर जो है 7 वितस्तिका है, यानी 7 बीते का है, और यह एक बीते में लगभग 12 अंगुल मित है, तो 12 से 84 इस तरह से 84 अंगुल का हो जाता है। और इसी शरीर में भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ये सप्तलोक
मतलब विद्यमान हैं। ये 7 वितस्ती ये हैं, और इस तरह से संभूय विश्वात्मक शरीर जो है ईश्वर शरीर की 84 अंगुल का हो जाता है। तो इस स्थिति में आध्यात्मिक पुरुष की यही स्थिति है, और यही आधिदैविक पुरुष की स्थिति है। तो अब यहाँ आगे कहते हैं कि ईश्वर उक्त 7 पर्वों में 8 पर्व हो जाते हैं, यानी ये 7 जो वितस्तिका है इसमें 8 पर्व होते हैं, और 7वें में क्या, पहले में भू है, उसके बाद पृथ्वी है, इसके 2 भाग हो जाते हैं। उसी तरह से और आगे अगर बढ़ें तो अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो अमृत मर्त भेद से 2 भागों में विभक्त है, और इन अमृत भागों की समष्टि आत्म संस्था है, और मर्त्य भागों की समष्टि विश्व संस्था है। इस प्रकार जो विश्व है वह क्षर प्रधान है, और आत्मा अव्यय गर्भित अक्षर प्रधान है। तो क्षर जो है वह भूत भाग है, और भूत ही भूत है, और भूत ही भस्म है, और यही भस्मांत विश्व है। ठीक वही क्रम अध्यात्म में भी है, और आधिदैविक की अमृतमयी आत्म संस्था में आध्यात्म संस्थाओं का उदय होता है, एवं विश्व संस्था से शरीर का स्वरूप निष्पन्न होता है। इसका भी बहुत अच्छे से वर्णन इसमें विज्ञान भाष्य में किया गया है। उसके बाद यही समझ लेना चाहिए कि जो शरीर का निर्माण है वह भूपिंड से हुआ है, परंतु भूपिंड पंचात्मक क्या शब्द लोकात्मक है, अतः तदुत्पन्न जो शरीर से भी विश्व के सभी का समावेश सिद्ध हो जाता है। अपाद मस्तक शरीर भौतिक है, और इसमें उक्त 8 पर्वों का भोग हो रहा है। इस तरह से उक्त शरीर संस्था का निरूपण करता हुआ ये मंत्र कहता है कि वायुर नीलमृतम यथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। अब यहाँ पे कहते हैं कि यथेदम भस्मांतम शरीरम, इस वाक्य से अगर देखा जाए तो उपनिषद को यही बतलाना है कि मध्य का जो वायु रूप आत्मा अनिल बनता है, अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो शरीर है वह भस्मीभूत बनकर यहीं रह जाता है। इसी प्रकार से ईशावास्योपनिषद जो है यह षोडशी पुरुष के आरंभ करके उपसंहार स्वरूप शरीर पर्यंतम संपूर्ण आत्म विभागों का संक्षेप में निरूपण करती है। अब इसी तरह से जैसे सर्वोपनिषद, पूर्णोपनिषद इत्यादि नामों को एक प्रकार से ये चरितार्थ करती है। अब आगे अगर देखें तो यहाँ पे ईश्वर एवं जीव दोनों का स्वरूप हमारे सामने रख करके अंत में उपनिषदें जो है यही आदेश करती हैं कि तुम ज्ञान कर्म मैं पुरोक्त आत्म स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानना चाहते हो तो क्या करो, क्रतु स्मर, यानी क्रतु का स्मरण करो। अब क्रतु का स्मरण करो और कृत का स्मरण करो। ये जो अध्यवसाय वृत्ति है वह क्रतु है। जैसे कहते हैं कि अहम इदम करिष्यामि, अहम सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, तो कहने का तात्पर्य अहम इदम करिष्यामि, मैं यह करूंगा। इस तरह से जब हम मानस वृत्ति करते हैं तो यही क्रतु है, और क्रतु की जो सफलता है वह दक्ष है। कहने का तात्पर्य कि कार्य सिद्धि ये जो है और दक्ष भाव है, कार्य सिद्धि दक्ष भाव है, तदर्थ होने वाला जो संकल्प है, जो इरादा है, संकल्प है, वही क्रतु भाव है। तो पहले क्रतु होता है, उसके बाद कृत रूप दक्ष भाव का उदय होता है। इसलिए पहले क्रतु होगा, उसके बाद ही कृत रूप दक्ष भाव का उदय होगा। इसलिए प्रत्येक कर्म में क्रतु यानी दक्ष और क्रतु और कृत ये दोनों भाव निर्विष्ट होते हैं। यानी प्रत्येक कर्म में क्रतु और दक्ष ये दोनों भाव निविष्ट होते हैं, और मनोयुक्त प्राण व्यापार क्रतु है, और वाग व्यापार जो है वो कृत है। इसलिए दोनों का आलंबन ये मन है, और मन से कामना का उदय होता है, तदनुकूल प्राण व्यापार हो पाता है। इस तरह से जो वाग व्यापार हो पाता है और कर्म सिद्ध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्राण व्यापार कामनामय है, अतएव क्रतु को मानस व्यापार भी मान लिया जाता है।
इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि स ए देव मनसा कामयते इदम में स्यात् इदम कुर्वीय इदम स एव क्रतुः रत्सु हयम कतुर मनोजवः प्रविष्टः। अब उसके बाद कहते हैं कि ये जो इरादा होता है, जो संकल्प होता है, हम करना क्या चाहते हैं, जो हमारा इरादा है वही क्रतु है। इरादे से जो कर्म किया जाता है वही कृत है। इसलिए जो मनुष्य अपने क्रतु और कृत पर पूर्ण दृष्टि रखता है, कहने का मतलब इरादा क्या है उसका और कर क्या रहा है, इसी को क्रतु और कृत कहते हैं। उसी पर पूर्ण दृष्टि रखता है, उसी पर पूर्ण दृष्टि रखना चाहिए। और जब वह पूर्ण दृष्टि रखता है वही आत्मबोध में समर्थ होता है। इसलिए कहते हैं कि आत्मबोध होने का मतलब कि इरादा और क्रतु और कृत ये दोनों पर दृष्टि हो। लौकिक विषय संबंधी क्रतु और कृत आसक्ति के कारण है, आत्मानुग्राहक क्रतु एवं कृत अनासक्ति के कारण है। क्या इरादा था और क्या कर दिया, इस प्रकार प्रत्येक कर्म में दोनों पर दृष्टि रखना चाहिए। इससे सद असद विवेक होगा, अच्छे बुरे की पहचान होगी और फलतः सत्य कार्य में प्रवृत्ति होगी और असत कार्यों में निवृत्ति होगी। और आत्मबोध के लिए प्रत्येक दशा में हमारा क्या इरादा था, हमने क्या किया, इस तरह से विचार से लक्ष्य को रखना चाहिए। इस विचारधारा से कालांतर में यथार्थ परिस्थिति का ज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान के लिए क्रतु और कृत के स्मरण के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है। इसीलिए आत्मोपनिषद आत्म इस तरह से उपनिषद में जो बात कही गई उसको सुना, आत्मा का शब्द द्वारा यह भी ज्ञान हुआ। परंतु शाब्दिक ज्ञान तब तक सर्वथा निरर्थक है जब तक कि तदनुकूल क्रतु और कृत का आश्रय न हो। इसलिए कहते हैं कि आत्मा नित्य है, हम और वह अभिन्न हैं, हम साक्षात ब्रह्म हैं। इस प्रकार केवल मुख से शब्द कह देने से ही आत्मबोध नहीं हुआ करता। आत्मबोध के लिए जहां आत्म स्वरूप श्रवण आवश्यक है, उसी तरह से मनन और निधिध्यासन भी आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं आत्मारे वायम द्रष्टव्यः और श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। सुनो, मनन करो, अंतरात्मा में दृढ़ करो, तभी साक्षात्कार होगा। इसीलिए मंतव्य भाव यह क्रतु भाव है, निधिध्यासितव्य भाव यह कृत भाव है। इसीलिए कहते हैं कि श्रवणानुकूल संकल्प रखो, संकल्पानुकूल आत्मोपयोगी निष्काम कर्म करो, और यही आत्मबोध के मुख्य द्वार है। इसीलिए कहते हैं कृतो स्मर कृतम स्मर। अब यहाँ पे 2 बार कहने से तात्पर्य किसी बात को दृढ़ता से कहना होता है, इसलिए कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर कहते हैं। साथ में ही यही यहाँ पर ही देखें तो लगभग उपनिषद यहाँ समाप्त हो जाता है। इसकी सूचना भी यह जो द्विरुक्ति है, अभ्यास है, उसके द्वारा करते हैं कि कृत का स्मरण करो, कृत का स्मरण में रखो, कृत यानी कृतो स्मर कृतम स्मर। इस प्रकार से जो शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छे से बड़े विलक्षण ढंग से उन्होंने इस मंत्र का पूरा भाष्य किया है।